क्या आपने कभी ऐसा विमान देखा है जो उड़ान भरने के बाद अचानक हवा में ही गायब हो जाए? ना कोई संकेत, ना कोई खराबी और ना ही कोई चेतावनी। बस एक पल में ही जैसे आसमान ने उसे निगल लिया हो और फिर 37 साल बाद वो अचानक वापस आ जाए। क्या ऐसा संभव है? ये कोई साधारण घटना नहीं, बल्कि एक ऐसा रहस्य है जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया। हम बात कर रहे हैं पैन अमेरिकन फ्लाइट 942 की, जो 1955 में न्यूयॉर्क से मियामी के लिए रवाना हुई थी, लेकिन कभी अपने गंतव्य पर नहीं पहुंची। सुबह का समय था। न्यूयॉर्क के लगवाया एयरपोर्ट पर हलचल मची थी। यात्री बोर्डिंग कर रहे थे, कुछ अपने टिकट संभाल रहे थे तो कुछ जल्द से जल्द फ्लाइट में बैठने के लिए उत्सुक थे। फ्लाइट में कुल 57 यात्री और 4 क्रू मेंबर सवार थे और सब कुछ सामान्य था। विमान को कैप्टन मिगुएल विक्टर कुरैन उड़ा रहे थे और वो अपनी सीट पर बैठकर हर चीज की जांच कर रहे थे। ये एक छोटी और सामान्य उड़ान थी जिसका गंतव्य मियामी, फ्लोरिडा था और जिसे केवल 3 घंटे में वहां पहुंचना था। मौसम साफ था, कोई खराबी नहीं थी और हर चीज नियंत्रण में थी। ठीक 9:05 पर फ्लाइट ने उड़ान भरी और कुछ ही मिनटों में न्यूयॉर्क की ऊंची इमारतों को पीछे छोड़ते हुए अटलांटिक महासागर के ऊपर पहुंच गई। यात्रियों के चेहरे पर सुकून था। कुछ खिड़की से बाहर झांक रहे थे, कुछ अखबार पढ़ रहे थे और कुछ मियामी पहुंचने की खुशी में बातें कर रहे थे। लेकिन किसी को नहीं पता था कि अगले कुछ मिनटों में उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाली थी। सुबह 10:01 पर न्यूयॉर्क एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने फ्लाइट 942 को ट्रैक किया और रिपोर्ट दी कि विमान बिल्कुल सही रास्ते पर है। हर चीज सामान्य थी, लेकिन 10:15 पर अचानक कुछ अजीब हुआ। रेडार स्क्रीन पर एक झटका सा लगा और फ्लाइट 942 अचानक गायब हो गई। पलक झपकते ही विमान का कोई नामो निशान नहीं बचा। एयर ट्रैफिक कंट्रोल के अधिकारी हैरान रह गए। उन्होंने तुरंत विमान से संपर्क करने की कोशिश की। फ्लाइट 942, क्या आप हमें सुन सकते हैं? लेकिन कोई जवाब नहीं आया। फ्लाइट 942, कृपया जवाब दें। लेकिन वहां सिर्फ सन्नाटा था। न्यूयॉर्क एयर ट्रैफिक कंट्रोल में हलचल मच गई। अधिकारियों ने सोचा कि शायद कोई तकनीकी गड़बड़ हुई हो, लेकिन जब उन्होंने बाकी सभी फ्लाइट्स को ट्रैक किया तो सब सामान्य था। बस फ्लाइट 942 जैसे हवा में घुल चुकी थी। मियामी मृत घोषित किए जा चुके थे और कोई भी अब इस फ्लाइट के बारे में बात नहीं करता था। लेकिन 37 साल बाद एक ऐसी घटना घटी जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया। 21 सितंबर 1992 को वेनेजुएला के कराका एयरपोर्ट पर कुछ ऐसा हुआ जिसे देख वहां मौजूद सभी लोग दंग रह गए। कराका एयरपोर्ट का एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावर हमेशा की तरह व्यस्त था। हर उड़ान पर नजर रखी जा रही थी और सब कुछ सामान्य था। तभी रडार स्क्रीन पर अचानक एक अनजान विमान का सिग्नल दिखाई दिया। ड्यूटी पर तैनात अधिकारी जुवान डिला कोता विमान कराका की ओर बढ़ रहा था, लेकिन उसकी कोई आधिकारिक जानकारी नहीं थी। उसने तुरंत अपने साथियों को बुलाया। ये कौन सा विमान है? इसकी कोई फ्लाइट डिटेल नहीं है। जांच पड़ताल शुरू हुई और जैसे ही विमान का मॉडल सामने आया, सबके चेहरे पर हैरानी और खौफ दोनों उभर आए। ये कोई आधुनिक जेट नहीं था, बल्कि 1950 के दशक का डगलस डीसीच विमान था। एयर ट्रैफिक कंट्रोल में हलचल मच गई। कंट्रोल टावर से तुरंत विमान से संपर्क किया गया। अनजान विमान, कृपया अपनी पहचान बताइए। कुछ सेकंड तक कोई जवाब नहीं आया। कंट्रोल टावर में सभी लोग टेंशन में थे। तभी रेडियो पर एक टूटी फूटी आवाज आई, ये पैन अमेरिकन फ्लाइट 914 है, न्यूयॉर्क से मियामी के लिए उड़ान भर रहा है। हम कहाँ हैं? ये सुनते ही जुवान डीला कोर्ता और बाकी अधिकारी सन्न रह गए। पैन एम 914? लेकिन ये तो 1955 में लापता हो गया था। ये कैसे संभव था? कंट्रोल टावर ने तुरंत विमान को लैंडिंग की अनुमति दी। रनवे को खाली कराया गया और हर किसी की नजर आसमान पर थी। कुछ ही मिनटों बाद वो विमान दिखाई दिया। पुराने डिजाइन वाला, 1950 के दशक की पेंटिंग और लोगों के साथ बिल्कुल वैसा ही जैसा वो 37 साल पहले था। विमान धीरे धीरे उतरा और जैसे ही उसके पहिए रनवे पर छुए, एयरपोर्ट स्टाफ हैरान रह गया। उसके इंजन पुराने जमाने के थे, खिड़कियां और दरवाजे भी 1955 के द्वार के लग रहे थे। सब कुछ जैसे समय में अटका हुआ था। लेकिन इससे भी चौंकाने वाला दृश्य विमान के अंदर था।
जब एयरपोर्ट स्टाफ ने खिड़की से अंदर झांक छूटकर नीचे गिर गई। एयरपोर्ट स्टाफ ने गौर से देखा, ये 1955 का एक पुराना कैलेंडर था। सबके रोंगटे खड़े हो गए। 37 साल बीत चुके थे, लेकिन कैप्टन के पास अभी भी 1955 का कैलेंडर था। यह कैसे संभव था? कैलेंडर पर तारीख थी 2 जुलाई 1955, यानी जिस दिन यह फ्लाइट लापता हुई थी। ऐसा लग रहा था मानो इन लोगों के लिए समय कभी आगे बढ़ा ही नहीं। अधिकारियों ने कैप्टन को शांत करने की कोशिश की, लेकिन वो बेहद डरे हुए और घबराए हुए थे। उन्होंने अपने क्रू से कहा, हमें यहां से तुरंत निकलना होगा। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी कैप्टन ने अचानक इंजन चालू कर दिया। फिर हुआ कुछ ऐसा जो कभी नहीं भुलाया जाएगा। एयरपोर्ट स्टाफ ने विमान को रोकने की कोशिश की, लेकिन कैप्टन ने किसी की नहीं सुनी। विमान ने तेजी से रनवे पर दौड़ लगाई और कुछ ही सेकंड में हवा में उड़ गया। कंट्रोल टावर के अधिकारी उसे रडार पर ट्रैक करने की कोशिश करने लगे, लेकिन कुछ ही सेकंड बाद विमान दोबारा गायब हो गया। अब वो फिर से कहां चला गया? क्या यह समय में कोई दरार थी? क्या यह विमान किसी और आयाम में चला गया था? ये घटना किसी साइंस फिक्शन फिल्म की तरह लगती है, लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि ये पूरी तरह सच है, जबकि कुछ इसे एक काल्पनिक कहानी मानते हैं। फ्लाइट 914 का रहस्य दशकों से लोगों को हैरान करता आ रहा है और इसके समर्थन में कई कहानियां और कथित गवाह मौजूद हैं। लेकिन क्या इसका कोई ठोस सबूत है? कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार इस कहानी की शुरुआत 1980 के दशक में हुई थी, जब एक अमेरिकन टैबलॉइड अखबार ने इसे प्रकाशित किया था। कहा जाता है कि यह कहानी पूरी तरह घड़ी गई थी और इसका कोई आधिकारिक रिकॉर्ड नहीं है। कई विशेषज्ञों ने दावा किया कि फ्लाइट 914 कभी अस्तित्व में थी ही नहीं और करकास एयरपोर्ट पर ऐसी कोई घटना दर्ज नहीं की गई। तो फिर यह कहानी कहां से आई? क्या यह बस एक मनगढ़ंत अफवाह थी जो समय के साथ और रहस्यमयी बनती चली गई, या फिर कहीं किसी गुप्त फाइल में इसके पीछे की असली सच्चाई छुपी हुई है? सच क्या है, ये कोई नहीं जानता, लेकिन एक बात तय है, फ्लाइट 914 का रहस्य आज भी लोगों को हैरान करता है और शायद हमेशा करता रहेगा। तो आप ही बताइए, क्या यह कहानी सच है या सिर्फ एक काल्पनिक अफवाह? आपके क्या ख्याल हैं? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।